जनसभा में शिवपाल यादव ने यह घोषणा की। मैं पार्टी बनाना नहीं चाहता था, मैं अपनों से लड़ाई नहीं चाहता था, मेरी पार्टी नहीं, न वोट है न नोट है। शिवपाल सिंह यादव ने यह तमाम बातें कही हैं जनसभा में। शिवपाल ने जनता से वोट देने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल सिंह यादव। मैं पार्टी बनाना नहीं चाहता था, मैं अपनों से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। शिवपाल सिंह यादव ने ये तमाम बातें कही हैं। फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल सिंह यादव। मेरी पार्टी नहीं, ना वोट है ना नोट है। शिवपाल सिंह यादव ने ये बातें कही हैं। शिवपाल ने जनता से वोट देने की अपील की है। तो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, बार बार ये लग तो रहा था कि फिरोजाबाद से लड़ेंगे, लेकिन आज औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है। क्या लगता है कितना सही फैसला होगा ये? जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरह लंबे अरसे से माना जाए करीब 1.5 से 2 महीने इस बात से उम्मीदें लग रही थी, लोग अपनी अटकलें लगा रहे थे कि आखिर शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे या फिर अन्य किसी प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। लेकिन आज रामलीला मैदान जो कि शुकाबाद में है, जहां हजारों की तादाद में लोगों के बीच में उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी नई है, मुझ पर वोट भी कम है और नोट भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वोटरों के साथ साथ सहयोग, आर्थिक सहयोग की भी अपील की है। उन्होंने भारत समाचार से बातचीत भी की। उन्होंने कहा नई पार्टी बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था नेताजी के होते हुए परिवार में विघटन हो। लेकिन खुशबू, अब खुश तौर पर सैंपई घराना जो बोला जाता था उसमें दरार पड़ चुकी है। एक तरफ शिवपाल यादव रामलीला मैदान से चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, वहीं करीब 20 किलोमीटर दूर पर रामगोपाल यादव ने भी एक चुनावी सभा में कहा है कि अगर शिवपाल यादव फिरोजाबाद से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो हम जो है जसवंत नगर से प्रत्याशी उतारेंगे। साफ तौर पर सपा और प्रगतिशील की मोर्चे के पदाधिकारी आमने सामने आए। खुशबू जी, और बिल्कुल कहीं ना कहीं जितेंद्र, देखिए जिस प्रकार से राजनीतिक चीज में कभी भी किसी चीज की संभावना रहती है, एक वो एग्जाम्पल मिला है। अब चाचा भतीजे के खिलाफ चुनाव के मैदान में सीधे सीधे खड़े हैं, जंग काफी तेज। जी बिल्कुल, अभी तक महाभारत का उदाहरण देते थे कि जंग में सब जायज होता है, लेकिन अब जो है कलयुग में भी देखा जा रहा है कि एक ही परिवार के चचा और भतीजे आमने सामने इस चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे, एक दूसरे को पटकनी मारने की तैयारी में रहेंगे। लेकिन फिरोजाबाद के वोटरों के लिए ये बड़ी चिंता का विषय रहेगा, समर्थकों के लिए चिंता का विषय रहेगा, आखिरकार वो किस के साथ वोट करें, किसको सहयोग करें, किसका प्रचार करें। जी बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब तमाम बातें हो रही थी, शिवपाल यादव का कहीं ना कहीं दर्द भी झलका है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि मैं अपनों से लड़ना नहीं चाहता था, और साथ ही साथ जनता को जो दर्द था वो भी बताया और लुभाने की भी कोशिश की है के साथ। जी बिल्कुल खुशबू, उन्होंने मंच से करीब 10 मिनट का भाषण दिया। उसमें उन्होंने अपनों के बीच में आके भाषण किया। उन्होंने कहा मैं अपनों से दूर नहीं रहना चाहता था, नेताजी के होते हुए पार्टी नहीं बनाना चाहता। उन्होंने कहा कि महाभारत में तो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, मैंने कभी पार्टी के प्रत्याशी की बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं विधायक की कभी मुझे सीट नहीं मिले, मुझे टिकट MP की नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मुझे बस सम्मान चाहिए। तमाम जानकारियों के लिए। सीएम योगी की पश्चिम बंगाल की रैली रद्द हो गई, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को हर तरफ से जमकर घेरा जा रहा है। हेलीकॉप्टर लैंड